22.5 योर राइट्स एज अ कंज्यूमर। उपभोक्ता के रूप में आपके अधिकार क्या क्या हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। डू यू नो कंज्यूमर्स हैव सर्टेन राइट्स? क्या आप यह जानते हैं कि उपभोक्ता के रूप में आपको अनेक अधिकार प्राप्त हैं? Knowledge of consumer rights will help you to fight against the various malpractices adopted by salesmen and manufacturers. उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान आपको सेल्समैन तथा विनिर्माताओं द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न अनाचारों malpractices से लड़ने में सक्षम बनाता है। अब सवाल उठता है, व्हाट आर दीज राइट्स? लेट अस फाइंड आउट। ये अधिकार क्या हैं? आइए इनका पता करें। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। A consumer has the right to demand safe goods and be protected against all harmful products like adulterated food or unsafe electrical appliances. एक उपभोक्ता को सुरक्षित सामान की मांग करने तथा सभी हानिकारक उत्पादों जैसे मिलावटी खाद्य पदार्थ या असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुरक्षित रहने का अधिकार है। For example, if your oven gives an electric shock or your pressure cooker bursts, then under the right to safety, you can file a complaint against the manufacturers. उदाहरण के लिए, यदि आपके ओवन में बिजली का झटका लगता है या आपका कुकर फट जाता है, तो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आप मैन्युफैक्चरर विनिर्माता के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेफगार्ड्स योर राइट टू सेफ्टी बाय, सरकार आपके सुरक्षा के अधिकार की रक्षा करती है। इंश्योरिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स नॉट टू सप्लाई गुड्स दैट आर अनसेफ, अनसूटेबल, डिफेक्टिव और ऑफ पुअर क्वालिटी। रिसेंटली मिल्क कंटेनिंग यूरिया वॉज बैन्ड। सरकार आपके सुरक्षा की अधिकार की रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करके कि विनिर्माता असुरक्षित, अनुपयुक्त, दोषपूर्ण या खराब गुणवत्ता वाले सामान की आपूर्ति न करें। राइट टू चूज, आपका अधिकार है, आप जो चाहें चुन सकते हैं। A consumer has the right to choose a product from a variety of good quality products. For example, a shopkeeper cannot keep just one brand of toothpaste. You are entitled to demand more choices of a particular product. एक उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता वाले विभिन्न उत्पादों में से एक उत्पाद के चयन का अधिकार है। उदाहरण के लिए, एक दुकानदार केवल एक ही ब्रांड का टूथपेस्ट नहीं बेच सकता। आप एक उत्पाद के विभिन्न विकल्पों की मांग कर सकते हैं। Government safeguards your right to choose by establishing procedures for community and consumer education about products. सरकार आपके चयन के अधिकार की रक्षा करती है, उत्पादों के संबंध में सामुदायिक तथा उपभोक्ता शिक्षा के लिए प्रक्रिया स्थापित करके। नेक्स्ट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचित किए जाने का अधिकार। A consumer has the right to demand information regarding a product such as its quality, purity, potency, ingredients, prices, etc. Thus, if the shopkeeper refuses to give you the booklet of the product before you buy the product, you can file a case against him. अब देखिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड का मतलब हो गया सूचित किए जाने का अधिकार। एक उपभोक्ता को वस्तु के संबंध में विभिन्न सूचनाएं जैसी उसकी गुणवत्ता, शुद्धता, सक्षमता, आधार तत्वों, मूल्य आदि की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार यदि दुकानदार उत्पाद खरीदे जाने से पहले आपको उसकी बुकलेट देने से मना करता है, तो आप उसके विरुद्ध मामला दायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेफगार्ड्स योर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड बाय, सरकार आपके सूचना के अधिकार की रक्षा करती है। कैसे? इशूइंग वार्निंग्स अलोंग विथ एडवर्टीजमेंट ऑफ टॉक्सिक प्रोडक्ट, जो टॉक्सिक उत्पाद होते हैं उसके विज्ञापनों के साथ चेतावनी जारी करके। नेक्स्ट,
प्रोहिबिटिंग डिसेप्टिव पैकेजिंग, भ्रामक पैकेजिंग को रोककर, मेकिंग श्योर पैकेजेस आइडेंटिफाई देयर प्राइस एंड कंटेंट, यह सुनिश्चित करके कि पैकेज में उसका मूल्य तथा मूल तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई दे। राइट टू रिप्रेजेंट, अभिवेदन का अधिकार, द राइट टू बी हर्ड and to be assured that consumers' interest will receive due consideration at appropriate forums, सुने जाने का अधिकार तथा यह आश्वासन दिए जाने का अधिकार कि उपयुक्त फर्मों पर उपभोक्ताओं के हितों पर विधिवत विचार किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, कंज्यूमर राइट्स में राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हियर, राइट टू चूज, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। The government safeguard your right to represent by, अब देखिए सरकार आपके अभिवेदन के अधिकार की रक्षा करती है कैसे? Publishing laws and policies concerning consumers so that they can comment on them, उपभोक्ताओं से संबंधित कानूनों तथा नीतियों को प्रकाशित करके ताकि उपभोक्ता उन पर टिप्पणियां दे सके। Monitoring the comments or complaints made by consumers and bringing them to the notice of appropriate authorities, उपभोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों की संग्रहित करना तथा उन्हें उपयुक्त प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत करना। Enabling consumers to use their rights by providing legal and financial assistance, उपभोक्ताओं को कानूनी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें अपने अधिकारों के प्रयोग में सहयोग देना। राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार, अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन कोर्ट इफ ही हैज़ बीन चीटेड, दिस मीन्स यू हैव द राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट एनी मैल प्रैक्टिसेस एट एन अप्रोप्रिएट फोरम, दिस इज डिस्कस्ड इन डिटेल लेटर इन द चैप्टर। सुने जाने का अधिकार, यदि उपभोक्ता के साथ धोखा हुआ है तो उसे अदालत में अपनी शिकायत को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। इसका तात्पर्य यह है कि आपको किसी प्रकार के अनाचार के विरुद्ध, मैल प्रैक्टिसेस अनाचार को कहते हैं, इसके विरुद्ध उपयुक्त फोरम पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है। इस प्रकार इस पर अध्याय में, इस चैप्टर में आगे विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू सीक रीड्रेसल, अब मान लीजिए कुछ नुकसान होता है तो क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। द राइट टू सीक रीड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और unscrupulous exploitation of consumers. For example, if a shopkeeper refuses to give you less than 1 meter of cloth, this is a restricted trade practice and you can file a case against the shopkeeper. अब देखिए, अनुचित व्यावसायिक पद्धतियों तथा प्रतिबंधक व्यावसायिक पद्धतियों या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार। उदाहरण के लिए, यदि एक दुकानदार आपको 1 मीटर से कम कपड़ा देने से इनकार करता है तो यह प्रतिबंध व्यावसायिक पद्धति है और आप उस दुकानदार के विरुद्ध मामला दायर कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेफगार्ड्स योर राइट टू सीक रिड्रेसल बाय ensuring that consumers are allowed to play an equal role in the resolution of their disputes and providing consumers with a right to compensation if they are injured as a result of unsafe goods or faulty services. सरकार आपके क्षतिपूर्ति के अधिकार की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करती है सरकार कि उपभोक्ता अपने विवादों को निपटाने में समान भूमिका अदा करे। यदि वह असुरक्षित वस्तु या दोषपूर्ण सेवा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया हो तो उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति का अधिकार देकर। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू मेक हिमसेल्फ और हरसेल्फ अवेयर ऑफ कंज्यूमर एविल्स इन सोसाइटी।
This means that you should acquire the knowledge and abilities necessary for making wise and intelligent choices. उपभोक्ता को समाज में उपभोक्ताओं की कमजोरियों के प्रति जागरूकता के लिए शिक्षा का अधिकार होता है। इसका यह मतलब हुआ कि आपको विवेकपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा क्षमताएं ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। गवर्नमेंट safeguards your right to consumer education by ensuring that consumer laws are written in a language that can be easily understood and monitors consumer awareness. सरकार आपके उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार की रक्षा करती है, यह सुनिश्चित करके कि उपभोक्ता कानून इस भाषा में उपलब्ध हो जिन्हें आप आसानी से समझ सकें और उपभोक्ता जागरूकता की मॉनिटरिंग कर सके। राइट टू बेसिक नीड्स, मौलिक आवश्यकताओं का अधिकार। Right to basic goods and services guarantees dignified living. It includes adequate food, clothing, healthcare, drinking water and sanitation, shelter, education, energy and transportation. मूलभूत वस्तुओं तथा सेवाओं का अधिकार आपके सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करता है। इसमें पर्याप्त भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का पानी तथा साफ सफाई, आवास सुविधा, शिक्षा, ऊर्जा तथा परिवहन शामिल है। आगे देखिए। गवर्नमेंट सेफगार्ड्स योर राइट टू बेसिक नीड्स बाय प्रोवाइडिंग rations at subsidized rates for low income families, health care facilities, safe drinking water, low cost housing, free basic and primary education. सरकार आपके मौलिक आवश्यकताओं के अधिकार की रक्षा करती है। कैसे? कम आय वाले परिवारों के लिए किफ़ायती दरों पर राशन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षित पीने का पानी, निम्न लागत में मकान, कम पैसे में मकान, निःशुल्क मौलिक तथा प्राथमिक शिक्षा। आप देखते होंगे इस तरह से राशन की दुकान होती है, फिर लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम होता है, आवास योजना होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इस तरह से नलों में हम लोग को पानी मिलता है सरकार द्वारा। ठीक है, जिसको टाइम कल भी बोलते हैं, मीठा पानी का भी नल बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। दिस राइट इंश्योर्स a physical environment that will enhance the quality of life. यह अधिकार व्यवहारिक पर्यावरण को सुनिश्चित कराता है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। It includes protection against environmental damage. यह पर्यावरण को जो क्षति है उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। It acknowledges the need to protect and improve the environment for future generations as well. यह भावी नस्ल जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए पर्यावरण को संरक्षित रखने तथा उसमें सुधार लाने की बात करता है। You must be aware that all vehicles have to obtain a pollution free certificate after every 3 months. आपको पता ही होगा कि सभी वाहनों को प्रत्येक 3 महीने में प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र pollution free certificate प्राप्त करना पड़ता है। Each one of us has a responsibility towards maintaining a healthy environment. Without our active cooperation, the government cannot ensure a healthy environment either. पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने का उत्तरदायित्व हम सभी का है। हमारे सहयोग के बिना सरकार भी स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित नहीं कर सकती। Government safeguards your right to healthy environment by promoting the use of environmental friendly products, encouraging recycling of consumer goods, ensuring pollution is minimized. अब देखिए सरकार आपकी किस तरह से मदद करती है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स है आप उसका इस्तेमाल करें,
ऐसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें जो कि रिसाइकल हो सके, जितना हो सके प्रदूषण कम करें। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी मदद मिलता है हम लोगों को सरकार द्वारा। एवरी ईयर March 15th इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। हर साल 15 मार्च जो होता है वो हम लोग का वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। It is sad to know that most of us are responsible for the malpractices prevalent in our society. How many of you can proudly call yourselves responsible consumers? Let's find out. अब देखिए, ये बहुत ही जान के दुखी लगेगा आपको कि ज़्यादातर हम लोग जो हैं वो गलत काम करते हैं हमारे समाज में। ठीक है, और हम ही लोग उत्तरदायित्व हैं जो भी हमारे संग हो रहा है। आप में से कितने जन ये कह सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छे नागरिक हैं? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ कंज्यूमर, तो इसमें आपको ये सब जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो देखिए आप।